दोस्तों, एनवीएन के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजों की समीक्षा करेंगे। देश भर के नगर निगम चुनाव में भाजपा की हार का सिलसिला जारी है। राजस्थान और हरियाणा के बाद उसे महाराष्ट्र में भी करारी हार का सामना करना पड़ा है। महाराष्ट्र के अंदर इससे पहले शिक्षक और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलसी चुनाव हुए थे। इसमें पुणे, औरंगाबाद और नागपुर जैसे बड़े शहर के पढ़े लिखे लोगों ने भाग लिया और बीजेपी को बुरी तरह हरा दिया। यानी इन तीनों शहरों की सुशिक्षित जनता ने भाजपा को नकार दिया। इसके बाद देहात की बारी आई तो उन्होंने भी ग्राम पंचायत के अंदर भाजपा को बुरी तरह परास्त कर दिया। इस प्रकार संपूर्ण महाराष्ट्र में कमल एक बार फिर मुरझा गया। प्रदेश के 34 जिलों में 14,071 ग्राम पंचायतों के चुनाव संपन्न हुए। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की महाविकास अघाड़ी सरकार बनने के बाद पहली बार राज्य भर के आधे ग्राम पंचायतों में ये उसकी परीक्षा थी, जिसमें वो सफल रही। इस चुनाव में सत्ताधारी महाविकास अघाड़ी एकजुट होकर मैदान में उतरी, जबकि विधान परिषद के 6 सीटों में हार के बाद भाजपा ने भी पुराना रिकॉर्ड बरकरार रखने के लिए सारी ताकत झोंक दी, लेकिन उसे अपेक्षित यश प्राप्त नहीं हो सका। इस बार नागपुर में 130, वर्धा में 50, चंद्रपुर में 629, भंडारा में 148, गोंदिया में 189, अमरावती में 553, अकोला में 225, यवतमाल में 980, वाशिम में 163 और बुल्डाना में 527 जगहों पर चुनाव हुआ। विदर्भ का ये क्षेत्र भाजपा का गढ़ माना जाता है। इसी धरती पर डॉक्टर हेडगेवार ने संघ की स्थापना की थी। यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय भी है, परंतु ऐसा लगता है कि अब जमीन उसके पैरों तले से खिसकने लगी है। विदर्भ के अलावा मराठवाड़ा के भी अनेक क्षेत्रों में चुनाव हुआ, जैसे औरंगाबाद में 618, भीड़ में 129, नांदेड़ जिले में 1015, उस्मानाबाद में 428, जालना में 475, लातूर में 408, हिंगोली में 495 और परभनी में 566 क्षेत्रों में चुनाव हुआ। इधर कोकण की तरफ आए तो थाना में 128 ग्राम पंचायत, पालघर में 3, रायगढ़ में 88, रत्नागिरी में 479, सिंधुदुर्ग में 70। इस प्रकार कोकण के भी पूरे क्षेत्र में कहीं न कहीं ये चुनाव हुए। खानदेश में जाए तो नासिक में 620, धुलिया में 218, जलगांव में 783, अहमदनगर में 767 और नंदुरबार में 86। इस प्रकार खानदेश में ग्राम पंचायत के चुनाव हुए। पश्चिम महाराष्ट्र की ओर बढ़े तो पुणे में 748, सोलापुर में 658, सातारा में 879, सांगली में 152, कोल्हापुर में 433। इस प्रकार पश्चिम महाराष्ट्र में भी अनेक क्षेत्रों में इलेक्शन हुए। गढ़चिरौली का जो इलाका है नागपुर से आगे, वहां 12 में से 6 तहसीलों में 199 ग्राम पंचायतों के मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग किया। बाकी 6 तहसीलों की 163 ग्राम पंचायतों का इलेक्शन 20 जनवरी को होगा। नासिक के देवला तहसील में उमराणे और नंदुरबार के खोंडामली में ग्राम पंचायत के सदस्यों की नीलामी के बाद वहां का चुनाव रद्द कर दिया गया। ये चुनाव वैसे तो आधे प्रदेश में हुए, मगर पूरे राज्य के सभी क्षेत्र इसमें कवर हो गए। इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र की जनता नई सरकार और भाजपा के संदर्भ में क्या सोचती है। एमएलसी का चुनाव हारने के बाद भूतपूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वीकार किया था कि हमसे अघाड़ी की शक्ति के आकलन में चूक हुई है, अब हम नई रणनीति बनाएंगे। उन्होंने बनाई भी होगी, इसलिए कि राजनीतिज्ञों के पास इसके सिवा कोई काम ही नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है। जनता के कल्याण से तो उनका कोई लेना देना नहीं रहा। लेकिन ऐसा लगता है कि फडणवीस की नई रणनीति भी फेल हो गई है। इस बार भाजपा के कई दिग्गजों को अपने गढ़ में ही हार का सामना करना पड़ा है। प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राव साहेब दानवे इसमें शामिल है। इन दोनों के क्षेत्र यानी पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भाजपा को बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा।
कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले राधा कृष्ण विखे पाटिल और राम शिंदे जैसे दिग्गज नेताओं के क्षेत्रों में भी उनके समर्थित उम्मीदवारों को हार का मुंह देखना पड़ा। ये इस बात का खुला संकेत है कि न केवल प्रदेश की जनता भाजपा से नाराज है, बल्कि उनके साथ जाने वाले संधि साधु लोगों को भी सबक सिखाना चाहती है। इस चुनाव में सभी पक्ष अपनी अपनी कामयाबी का दावा कर रहे हैं, लेकिन अगर निष्पक्ष दैनिक भास्कर की माने तो भाजपा पिछली मर्तबा के 6000 से घटकर 3200 पर आ गई है। ये इसकी बहुत बड़ी हार है। वो तो अच्छा हुआ कि योगी और शाह नहीं आए, वरना ये सफलता भी नहीं मिलती। चुनाव परिणामों को देखें तो कुल 13,833 सीटों में से 13,769 के परिणाम आ चुके हैं। इनमें एनसीपी को अभी तक 2,999, शिवसेना को 2,808 और कांग्रेस को 2,151 सीटों पर कामयाबी मिली है। ये दैनिक भास्कर के आंकड़े हैं। इस प्रकार टोटल इन तीनों का 7,958 होता है, यानी टोटल 13,769 से इसकी तुलना करें तो ये 58% कामयाबी है। इसके सामने भाजपा को 3,263 सीटें मिली, यानी उसको केवल 24% कामयाबी मिली। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इससे पहले यानी 5 साल पहले भाजपा को 6,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में कामयाबी मिली थी। तो इससे पता चलता है कि भाजपा आधे पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा मानसे को भी 31 ग्राम पंचायतों में कामयाबी मिली और अन्य पक्ष जो छोटे छोटे पक्ष हैं उनको भी 2,510 क्षेत्रों में कामयाबी मिली है। ये भी एक बड़ी कामयाबी है। सारे परिणाम आने के बाद ये जो भाजपा की स्थिति है कि वो सबसे आगे है, जरूरी नहीं कि बाकी रहे। हो सकता है कि एनसीपी उससे आगे हो जाए, या ये भी हो सकता है कि भाजपा पहला पक्ष रहे, लेकिन उसकी जो स्थिति है 24%, 25%, इससे ज्यादा जाने की कोई संभावना नहीं है। महाराष्ट्र के प्रयोग ने कांग्रेस की आंखें खोल दी हैं। उसकी समझ में ये बात आ गई है कि भाजपा क्षेत्रीय पक्षों को साथ लेकर उसे हरा देती है, इसलिए उसने आसाम में 5 दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। इनमें यूडीएफ भी शामिल है। इससे आत्मविश्वास का पता चलता है, क्योंकि पहले वो भाजपा के डर से मुस्लिम राजनीतिक पक्ष से दूरी बनाए रखती थी, लेकिन अब वो डर खत्म हो चुका है। भाजपा को हराने के लिए यही सही रणनीति है। भाजपा के लिए प्रॉब्लम ये है कि एनडीए के अंदर से एक एक करके पक्ष भागते जा रहे हैं। अभी तक 19 पक्ष उसका साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे में भाजपा वो इलेक्शन कैसे जीतेगी ये तो समय ही बताएगा। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा जो महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत चुनाव पे थी। आपको ये समीक्षा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।